हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर दास के द्वारा रचित सखियाँ। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कबीर दास के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपको उनके दोहा याद करने में आपकी मदद करेंगी। तो पहली वो चीज़ है सदुक्कड़ी भाषा। हाँ, यानी कि वो जो भी दोहा लिखते हैं उसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है वो समाज में जो बुराइयां हैं उसकी आलोचना करते हुए उनका मतलब कि मैक्सिमम दोहा जो होता है वो सामाजिक बुराइयों की आलोचना करता है। और जो उनका तीसरा मतलब कि पॉइंट है जिस पे अधिकतर मतलब कि मैक्सिमम जो उनका दोहा होता है वो है सच्चा भक्त के बारे में। यानी कि सच्चा भक्त अपने परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकता है उसके बारे में। तो कबीर के इन्हीं तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हम इसके दोहे को, कबीर जी के दोहे को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आइए उसे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से पहला दोहा है, आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए आइए इसका भावार्थ समझते हैं। मान सरोवर सुभर जल, मतलब कि जो मन रूपी सरोवर है, जो मन रूपी सरोवर है, सुभर मतलब अमृत, जो मन रूपी सरोवर है उसमें अमृत के समान जल है। उसमें मतलब कि उसमें जो जल है उसे अमृत के समान मान रहे हैं यहाँ पे कबीर जी की जो मान रूपी सरोवर है वो उसमें जल जो है वो अमृत के समान भरा है। हंसा केली कराही, और उसमें हंस खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, और उसमें हंस मुक्ति रूपी फल, यानी कि उसे बाहरी संसार जो है, जो उसके सामने का जो बाहरी संसार वो उससे अलग रह के मुक्ति रूपी फल को चूग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, अब वो वहाँ से उड़ना भी नहीं चाहता है। पूरी जो सखिया है इसका पूरा यही मतलब है कि जो मान सरोवर यानी कि जो मन रूपी अमृत से भरा जो मन रूपी जल है, जो जिसे अमृत से कंपेयर अमृत से तुलना की गई है, उसमें हंस खेल रहा है। और वो उस अमृत के जल के कुंड से बाहर नहीं निकलना चाहता है। और क्योंकि उसे जो उसका बाहरी समाज है वहाँ पे काफ़ी बुराइयाँ, क्रोध और इत्यादि इत्यादि जो काफ़ी बुराइयाँ होती हैं समाज की, उनसे दूर रहने की बात की है कबीर जी ने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 3 पॉइंट अगर आपको याद हो तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि वो सामाजिक बुराइयों की आलोचना करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने हंस का वर्णन किया है कि वो एक अमृत रूपी जल रूपी अमृत में किस प्रकार से क्रीड़ा कर रहा है और वहाँ से निकलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसे बाहरी समाज नहीं पसंद है। तो अगली जो सखिया है वो है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। यहाँ पे प्रेमी का मतलब भक्त है। और जो ईश्वर से तुलना की गई है, मतलब कि ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब कि जो ईश्वर है वो अपना एक सच्चा भक्त ढूंढ रहे हैं, वो अपना एक सच्चा प्रेमी ढूंढ रहे हैं जो उनकी भक्ति करे। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन कबीर जी के अनुसार उन्हें कोई प्रेमी नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, यानी कि जिस दिन उस प्रेमी, यानी कि एक प्रेमी का मतलब यहाँ पे ईश्वर है और एक प्रेमी का मतलब यहाँ पे भक्त है। तो जिस दिन उस उन्हें प्रेमी मिल जाएगा उस दिन सब विष अमृत हो, मतलब कि उनका जितना भी दुख है, दर्द है, वो सब दूर हो जाएगा और वो अपने भक्त की भी रक्षा करेंगे। तो मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था जब स्टार्ट में, अगर आपको याद हो तो, वो सच्चे भक्त के बारे में भी बताते हैं कवि। तो देखिए, मैं कहा था ना आपको कबीर जी की जो सखियाँ होती हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी अगर आपको वो 3 पॉइंट याद है तो। पहला सधुकड़ी भाषा, दूसरा सामाजिक बुराइयों की आलोचना, तीसरा सच्चा भक्त के बारे में। तो और अपने परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो इसमें भी परमात्मा के बारे में ही कहा गया है कि परमात्मा जो है वो अपना एक भक्त ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें भक्त नहीं मिल रहा है। और जिस दिन उन्हें अपना भक्त मिल जाएगा उस दिन उनका सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा। तो आगे वाला जो दोहा है वो है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब कि अगर आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हैं, यदि आप एक ज्ञानी पुरुष बनना चाहते हैं तो सहज दुलिचा डार। तो आपको मतलब कि सामाजिक मतभेद
है उससे आपको दूर रखने के लिए कह रहे हैं, दूर रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये संसार एक श्वान की तरह है। श्वान मतलब कुत्ता। ये संसार एक कुत्ते की तरह है जो किसी भी आते जाते को भौंक देता है। यानी कि उनके अनुसार, अगर आपको याद हो तो एक पॉइंट मैंने और बताई थी कि सामाजिक बुराइयाँ, पॉइंट नंबर 2, तो उसमें भी सामाजिक बुराइयों का भी ये आलोचना करते हैं। तो यही सामाजिक बुराइयों की आलोचना भी किया है और एक सीख भी दी है कि यदि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहते हैं, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप एक ऐसे पुरुष बनिए जो कि अपना काम एकदम सिद्ध से करे और बिना रुकावट के करे। और आप जितना दूसरों का देखेंगे, मतलब कि अगर आप इस संसार को लेकर चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। उनका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सखिया की तरफ। अगली सखियाँ हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हर भजय सोई संत सुजान। इसका आइए पहले लाइन बाय लाइन समझते हैं। मतलब कि पखा पखी के कारण यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूल गया है, कुछ भूल गया है। अब आगे उसका मीनिंग पता चलेगी जब हम उसका भावार्थ पढ़ेंगे। तो पहले इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। निरपक्ष मतलब कि बिना किसी की ओर, होय के हरि भजे, हरि मतलब विष्णु भगवान, निरपक्ष यानी बिना किसी की तरफ से हरि भगवान का भजन करें, सोई संत सुजान, उसी को कवि के द्वारा संत कहा गया है। अब आइए इसका अच्छे से भावार्थ समझते हैं। पखा पखी का नहीं, यानी कि इस संसार में, ये जो मोह रूपी संसार है, यहाँ पे सभी जो जितने भी संसार में लोग रहते हैं वो सब किसी न किसी के पक्ष विपक्ष में रहते हैं। तो पक्ष विपक्ष के कारण उन दोनों लोग में जो मतभेद उत्पन्न होता है उसके बारे में यहाँ पे कबीर जी ने बात की है। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों पक्ष या विपक्ष होने से अच्छा है कि हम किसी निरपक्ष यानी कि बिना किसी की ओर से सिर्फ हरि भगवान का, हरि ईश्वर का भजन करें। सोई संत सुजान, वही एक सच्चा संत होता है, वही एक सच्चा भक्त होता है जो ना तो किसी के पक्ष में हो ना तो किसी के विपक्ष में हो, वो सिर्फ अपने ईश्वर की पूजा पाठ करता है। तो मैंने जो आपको 3 पॉइंट बताए थे उसमें से भी यही देखिए फिर से वही पॉइंट आ गया। ये तीसरा पॉइंट है कि परमात्मा के पास एक भक्त कैसे पहुंच सकता है। तो आप अगर इन तीनों पॉइंट को याद कर लेंगे तो आपको कबीर की सखियाँ या फिर दोहा समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इनकी भाषा भी याद कीजिए, सदुक्कड़ी भाषा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की तरफ। लेकिन अगले दोहे की तरफ बढ़ने से पहले इसके बारे में पूरा और अच्छे से जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या असल में कहने की क्या कोशिश की है। तो कबीर का इस पूरा लाइन का जो मीन्स था, मतलब कि क्या क्या सीख क्या देना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बिना किसी भेदभाव के जो भक्ति करता है ईश्वर की, वही व्यक्ति सज्जन होता है। बस यही इस पूरे सखी का भावार्थ था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली सखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाए। यानी कि यहाँ पे कबीर जी का बहुत ही सुंदर दोहा है। तो इसमें पहले लाइन बाय लाइन देखिए। हिंदू मुआ राम कहे, मतलब कि जाहिर सी बात है जो हिंदू हैं वो राम कह के और जो मुसलमान हैं वो खुदा कह के नष्ट होते हैं। कहे कबीर सो जीवता, और कबीर यही कहते हैं कि जीवित सिर्फ वही रहता है जो दोनों के निकट न जाए। वह जीवित सिर्फ वही व्यक्ति रहता है जो इन दोनों के निकट न जाता है, सिर्फ ईश्वर को एक मान लेता है। तो कबीर इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मतलब कि प्रमुख उद्देश्य है, वो कबीर जी का यही है कि जो ईश्वर को एक ही मान के पूजा करता है, पाठ करता है, उनकी आराधना करता है, वही एक असली भक्त होता है, वही एक सज्जन भक्त होता है। ना कि कोई राम ना कोई खुदा है। तो वही कबीर जी ने कहा है कि हिंदू मुआ राम कहे, यानी जो हिंदू होते हैं वो राम कह के मरते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो खुदा कह के मरते हैं। लेकिन कबीर के अनुसार से व्यक्ति वही जीता है जो इन दोनों के निकट न जाए। और इस पूरे का आप मतलब समझते हैं शॉर्ट में। तो उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों की जो विरोधी भावनाएं होती हैं कि नहीं मेरे भगवान ऊपर हैं, तो वो कहते हैं मेरे अल्लाह ऊपर हैं, तो इसका उन्होंने विरोध किया है। तो चलिए अब हम इसी के साथ अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 3 का यूज किया, मतलब कि पॉइंट नंबर 3 ही अप्लाई हुआ है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं।
काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। मतलब कि जिस प्रकार से मोटी चून का मैदा होता है, यानी कि जो मोटा चून मतलब आटा होता है, वैसे मोटा आटा जो होता है उसे मैदा मान लिया जाता है। उसी प्रकार से जहाँ पे मुसलमान लोग जाते हैं उसे काबा मान लिया गया है, और जहाँ पे हिंदू लोग जाते हैं उसे काशी मान लिया गया है। और हिंदू के देवता को राम मान लिया गया है, और इस्लाम के देवता को रहीम मान लिया गया है। ये सब संसार की जो भेदभाव है, इसे कबीर जी करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, इस परमेश्वर एक ही है, इसे अलग अलग नाम देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। उनके अकॉर्डिंग, उनके मतलब अनुसार ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और हमेशा उनके भक्त को एक ही पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे पिछले दोहा में हुआ था कि जो लोग भेदभाव करते हैं कि मेरे भगवान बड़े हैं या फिर मेरे अल्लाह बड़े हैं, फिर से वही वर्णन किया है कबीर जी ने। तो चलिए इसी के साथ अगले सखी की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग अच्छे समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। ये तो आपको बोलने से ही समझ में आ गया होगा। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऊंचे कुल में ही जन्म लेने से, कुल मतलब वंश होता है, ऊंचे कुल में ही जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति का कर्म भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जिसका कर्म ऊंचा रहता है वही ऊंचा होता है। आप लोग देखते होंगे कि करीब 22 साल का आदमी एक गद्दी पे बैठा रहता है, जिसे CEO का पद नियुक्त किया जाता है या फिर कहीं ऊंची डिग्री पे बैठा दिया जाता है। और वहीं पे अगर एक कर्महीन अगर व्यक्ति है, यदि आलसी व्यक्ति है, वही उसके अंडर में काम करता है। भले से ही उसका कुल कितना ही ऊंचा हो, कितना ही ऊंचे वंश का हो, लेकिन अगर उसका कर्म कम है, यानी कि अगर उसका स्टेटस लो है, यानी कि अगर वो आलसी है, कर्महीन है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो वही कबीर जी ने कहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा, जब उसका कर्म ही ऊंचा न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। मतलब जैसे शराब अगर सोने के पात्र में रखी हो, पात्र मतलब बर्तन, मतलब कि, और यहाँ पे जो सुबरन है उसका मतलब शराब, कलश मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, और पात्र वही, सुरा मतलब सोना, और भरा मतलब रखा हो। यानी कि अगर किसी सोने के कलश में या फिर पात्र में अगर शराब किसी सज्जन व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो वो उसे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि भले उसके बाहरी आवरण जो है इतना सुंदर है, लेकिन उसके अंदर अंदर ही अंदर वो कितना खराब है, इसीलिए उसे हटा देता है, मतलब उसे लेने से इनकार कर देता है। तो यही होती है एक सज्जन व्यक्ति की खासियत। तो वो उसके अंदर की चीज़ों को भी देखता है। और इस दोहे से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली ये कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमें कर्मशील भी होना चाहिए। और दूसरी ये कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमें पहचानना है तो उसके आंतरिक गुणों से पहचाने, ये नहीं कि वो कितना अच्छा दिखने में लगता है। भले ही कितना अच्छा दिखने में लगे, पर उसके आंतरिक जो कार्य हैं, आंतरिक जो मन है, वो उसका हमेशा सेम या फिर एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों की मदद करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।